अब एक नई प्रॉब्लम सीखिए जिसके लिए वीवीए फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सो मेरे पास इस तरह के एक डेटा आया है जिसमें ईमेल आईडी है और मुझे ईमेल आईडी को एक्सट्रैक्ट करना है। अब मुझे इसका कोई सीक्वेंस पता नहीं है, समझे? कोई सीक्वेंस, ईमेल आईडी दिल्ली के बाद भी आ सकता है, दिल्ली के पहले भी सकता है, या शुरुआत में हो सकता है, सबसे लास्ट में हो सकता है, या पहले नंबर फिर ईमेल आईडी नंबर, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। सो कोई ऐसी सीक्वेंस नहीं है जिसे हम करें। सो हम चाहते हैं कुछ ऐसा बनाना जो एट द रेट को ढूंढे और ढूंढ के उसके हिसाब से उठाए। ठीक है, तो यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं फंक्शन, और इसमें देते हैं ईमेल का, और एन एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना इसलिए स्ट्रिंग इनपुट होगा, स्ट्रिंग। अब यहां पे सबसे पहले मुझे एट द रेट निकालना है। तो एक्सेल में अगर आप एट द रेट फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है फाइंड या सर्च का, जहां पे हम एट द रेट, यहाँ पे एट द रेट लेते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर ढूंढ के बताओ कि कहां से। 27 नंबर पे आया ना सर? ये सेम काम एक्सेल में करेंगे बट एक्सेल में फाइंड फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो यहां पे हम करते हैं डिम एट एज ए लॉग। ठीक है ना? और यहां पे लिखते हैं एट इक्वल टू इन एस टी आर। यहां पे उल्टा देना होता है, एन से स्टार्ट करना है किसके अंदर में, तो हम बोलते हैं एन के अंदर में क्या ढूंढना है, तो हमने बोला एट द रेट ढूंढना है। तो एट द रेट ढूंढ के उसका 27 नंबर यहाँ पे कहाँ डाल देगा, एट पे डाल देगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए डिम स्टार्ट एस टी एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे डिम ई एन एज ए लॉन्ग। अब मुझे चाहिए कि जो एट द रेट है इससे पहले वाला स्पेस और इसके बाद वाला स्पेस, तो बाद वाला स्पेस तो आसानी से लगाया जा सकता है, ई एन इक्वल टू इन एस टी आर, और हमने बोला कि ये जो आपका एट है उससे +1 से ढूंढना शुरू करो एन के अंदर और एट द रेट, तो ये आपका देगा। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे ना, यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला कि फाइंड कहाँ क्या ढूंढना है, तो एट द रेट को ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, किस में ढूंढना है, सॉरी, तो इसमें ढूंढना है, और कहाँ से ढूंढना है, तो हमने बोला इस पे +1। तो ये आपका, सॉरी एट द रेट स्पेस ढूंढना था ना, स्पेस ढूंढना है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए हम गलती कर दी। ठीक है, स्पेस ढूंढना है, तो जो स्पेस है वो 40 आ गया। अब मुझे एट द रेट से पहले वाला स्पेस चाहिए। अब एक्सेल में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आप रिवर्स में ढूंढ सकते हो, हमेशा स्टार्ट में ही ढूंढेगा, पर वीवीए के अंदर में है, वीवीए के अंदर में है इन एस टी आर रिवर्स, और इसके अंदर मुझे ढूंढना का क्या, मुझे इसमें क्या ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है स्पेस, किसके अंदर ढूंढना है, तो हमें एन के अंदर ढूंढना है, और कहां से ढूंढना शुरू करना है, तो हमने बोल दिया एट से ढूंढना शुरू करना है। तो मुझे अपने ईमेल आईडी का स्टार्टिंग पार्ट मिल गया, एंडिंग पार्ट मिल गया, तो मुझे उठाना है फाइनल ईमेल। तो यहाँ पे डिम एम एज ए हमने स्ट्रिंग लिया, और यहाँ पे करते हैं एम इक्वल टू, सॉरी एन,
m इक्वल टू मिड, मिड में मैं बोला कि n से लेना है st से शुरू, st प्लस वन से शुरू करना, st प्लस वन से शुरू करना है और en माइनस st इतने कैरेक्टर को लेना है। और फाइनली हमने ईमेल के ऊपर इक्वल टू en डाल दिया, सॉरी m डाल दिया। अब यहाँ पे लगाता हूँ ईमेल नाम का फॉर्मूला, इसको सिलेक्ट किया, रिजल्ट 0 क्यों आया, सॉरी m है ना, मैं em कर दिया m। ये क्यों आ गया, अच्छा st 0 आया ना, इसका मतलब इन स्टार रिवर्स में प्रॉब्लम है। इन स्टार रिवर्स में प्रॉब्लम है। हमने उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे n होगा, यहाँ पे स्पेस होगा और यहाँ पे नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आ गया सर, ये काम VBA से ही होता, बाकी चीजों से नहीं।